अमूमन जब आप एयरपोर्ट पे आते हैं तो आपको जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ, जिसको सिक्योरिटी गेट कहते हैं, यहाँ से लेकर उस सिक्योरिटी गेट जहाँ पे बे होता है और फ्लाइट खड़ी होती है, वहाँ तक आने में तकरीबन 40 मिनट का वक्त लग जाता है। लेकिन अब एयरपोर्ट अथॉरिटी का दावा है कि नई तकनीक और तमाम तरह की बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को उन्होंने इन्हांस किया है, जिससे कि बहुत ही कम समय में, और दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि बस 10 से 12 मिनट में आप सिक्योरिटी गेट से निकलकर बोर्डिंग गेट तक पहुँच सकते हैं। इसके लिए कई तरह के उपाय किए गए हैं। क्या है वो उपाय? TV9 भारतवर्ष इसकी जानकारी आपको दे रहा है। सबसे पहले दावा ये है कि जो मेन गेट है उस पर फेस डिटेक्शन जो टेक्निक लाई गई है, उस टेक्निक के आने से अब अगर आपने पहले से ही एक तरह से वेब चेक इन कर रखा है तो आपको इस टेक्निक से कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरी, अगर आपने डिजी यात्रा को अवेल किया हुआ है तो डिजी यात्रा के से माध्यम से भी आपको सिक्योरिटी गेट पे बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। अमूमन सिक्योरिटी गेट पे काफ़ी लंबी लाइन लग जाती है, जिसमें कि बहुत सारे यात्रियों का मैनुअल चेकिंग होता है और तमाम तरह की। और उसके बाद जब आप सिक्योरिटी गेट से अंदर आते हैं तब बताने की कोशिश करूँगा कि क्या क्या व्यवस्था की गई है, उसकी बानगी हम आपको दिखाते हैं। सिक्योरिटी गेट से आने के बाद आमतौर पर जिस एयरलाइंस की फ़्लाइट होती है उस एयरलाइंस के बे पे आप आते हैं। मसलन इस तरह के काउंटर बने होते हैं और इस काउंटर पे तमाम तरह के एयरलाइंस के नाम लिखे होते हैं, और जो भी एयरलाइंस होता है उसके चेक इन काउंटर पे आके आप अपना सामान और तमाम तरह की चीज़ें डालते हैं और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। नई व्यवस्था जो की गई है उसमें सेल्फ स्कैन सिस्टम लाया गया है। मसलन आप अपना टिकट लेके आइए, या फिर एक तरह से कह सकते हैं कि मोबाइल में जो आपका टिकट है उसको यहाँ पे स्कैन कीजिए, और स्कैन करने के बाद यहाँ से एक पर्ची निकलेगी। जो पर्ची निकलेगी उसको आप अपने लगेज पे चिपकाइए और चिपका के आप इस बे पे डाल दीजिए, और उसके बाद ये जो कन्वेयर बेल्ट है ये आपको आपके लगेज को संबंधित जगह पे लेके चला जाएगा। इससे आपका समय बचेगा। समय किस तरह बचेगा? आमतौर पे ये देखा जाता है कि जो मैनुअल सिस्टम है उसमें आप आते हैं, अपना आई कार्ड चेक करवाते हैं, अपना लगेज यहाँ डालते हैं और तमाम तरह की फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी होती है, जिसमें टाइम लग जाता है। अब आपको किसी भी तरह की लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधे एयरपोर्ट के अंदर आइए, अपने मोबाइल पे जो भी आपका टिकट है उस टिकट को यहाँ स्कैन कीजिए। जैसे स्कैन करेंगे तो आपको एक पर्ची निकलेगी, उस पर्ची को अपने बैग में चिपकाइए और चिपकाने के बाद अपने लगेज को यहाँ पे ड्रॉप कर दीजिए। इससे भी आपका समय बचेगा। अब उसके आगे हम चलते हैं और यह बताने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से आपका समय दोबारा से बचने वाला है। Automatic play retrieval system. So there, what we do is the plane comes in inside. We put in, they go. We have dual speakers over there. सिक्योरिटी गेट से निकलने के बाद, बैगेज डालने के बाद फिर सबसे आती है एक फ्रिस्किंग की जगह। ये वो जगह होती है जो कि जहाँ से आपका सामान जो खास करके हैंड बैगेज है उसकी फ्रिस्किंग होती है। अब जो नई व्यवस्था बनी है उसमें इसकी संख्या बढ़ा के 22 कर दी गई है। पहले ये संख्या कम थी, अब ये संख्या बढ़ा के 22 कर दी गई है और इसको सब कुछ ऑटोमेटेड सिस्टम पे डाल दिया गया है। दावा इस बात का किया जा रहा है कि इस संख्या के बढ़ने से जो फ्रिस्किंग और तमाम तरह की चीज़ों में वक्त लगता था वो वक्त भी कम हो जा रहा है। इसके साथ ही जो सामान थोड़ा सस्पिशियस है उसको अलग बेल्ट पे लाया जाएगा, जो नॉर्मल सामान है उसको नॉर्मल तरीके से गुजारा जाएगा। तो ये जो नई व्यवस्था आप देख रहे हैं, इस व्यवस्था में भी इस बात का दावा किया जा रहा है कि पहले से कम समय में अब आपकी फ्रिस्किंग हो जाएगी और इस तरीके से आप आ पाएंगे। पहले जितने नंबर थे वो नंबर बढ़ा दिए गए हैं और नंबर बढ़ाने की वजह से समय कम लगेगा, ऐसा दावा किया जा रहा है। ठीक है, आओ। So from here, you have a bit there, there. Bits are being बुर्ज खलीफा के अंदर जितना कंक्रीट लगा था उससे 4 टाइम्स ज़्यादा इसको एक्सपेंशन के अंदर ऐसा बात नहीं ना होता। बुर्ज खलीफा से कितना ज़्यादा कंक्रीट लगा और एफिल टावर से 10 गुना। नए एयरपोर्ट की अगर बात करें तो इस एयरपोर्ट के टर्मिनल को बनाने में दावा ये किया जा रहा है कि एफिल टावर में जितना आयरन लगा था उससे 10 गुना ज़्यादा आयरन का प्रयोग हुआ है।
इसके साथ ही बुर्ज खलीफा में जितना कंक्रीट लगा है उससे 4 ज़्यादा कंक्रीट का इस्तेमाल यहाँ पे हुआ है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि टर्मिनल 1 को बनाने में किस तरह की तमाम तरह की चीज़ों की जो ज़रूरतें हैं उसको पूरा की गई है। आइए एक ओवरलुक हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि जो नया टर्मिनल 1 बना है वो किस तरीके का है और वो कितना ही बेहतर है और उसमें किस किस तरीके की तमाम तरह की जो है। अगर रनवे की बात करें तो रनवे की संख्या भी 1 बढ़ा दी गई है पहले से। इसके साथ ही जो मॉडर्न टेक्निक है जिससे कि फॉग और तमाम तरह की चीज़ों के समय किसी भी तरीके के लैंडिंग में दिक्कत ना हो उसको भी इसमें ध्यान रखा गया है। फायर स्टेशन की अगर बात करें तो फायर स्टेशन की संख्या बढ़ा दी गई है ताकि किसी भी विपरीत परिस्थिति में आने से यहाँ पे अगर हम फायर की बात करें तो वो भी उस पर भी काबू पाया जा सके। इससे इतर अब आपको आते हैं कि टर्मिनल के बिल्डिंग के बारे में आपको दिखाते हैं कि टर्मिनल के बिल्डिंग को किस तरीके से बेहतर बनाया गया है और इसका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा यात्री सुविधाओं की अगर बात करें तो। अगर हम यात्री सुविधाओं की बात करें तो पहले से 4 गुना अधिक यात्री यहाँ पे इनको एक तरह से कह सकते हैं कि रखा जा सकता है, आ सकते हैं। और अब देखिए यहाँ पे एक और मॉडल आपको दिखा रहे हैं जो इसका एक मल्टीपल मॉडल है जिसमें कि सारी चीज़ें हैं आने वाले दिनों में कैसे ये डेवलप्ड होगा, खास करके मल्टी लेवल पार्किंग वगैरह और डेवलप होना है और उससे यह पूरा का पूरा सिस्टम बन के तैयार होगा। एक जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है वो मैं बताना चाहूँगा कि अगर हम इस एयरपोर्ट की बात करें तो अभी तक जब आप एयरपोर्ट पे जाते हैं खास करके टर्मिनल 1 पे तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि जैसे ही एयरपोर्ट पे जाते हैं तो बस के माध्यम से हम लोग बे तक जाते हैं। अब यहाँ इस तरह से डेवलप किया जा रहा है कि किसी भी यात्री को बे पे जाने के लिए बस की ज़रूरत ना पड़े, जैसे टर्मिनल 3 में लोग जाते हैं उस तरीके से यहाँ पे जा सके ऐसी व्यवस्था की गई है और इसके लिए नंबर ऑफ बेज अधिक बनाए गए हैं और नंबर ऑफ टर्मिनल में जो यात्री बेज हैं, जो एयरक्राफ्ट बेज हैं उसकी संख्या भी बढ़ाई गई है। तो ये दिल्ली का खूबसूरत टर्मिनल 1 का इंटीग्रेटेड तस्वीर TV9 भारतवर्ष आपको दिखा रहा है जिसमें कि बेहतरीन और तमाम तरह की व्यवस्था के साथ इसकी शुरुआत की गई है और इससे आने वाले दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा पैसेंजर्स को टैकल किया जा सकेगा। कैमरामैन वीरेंद्र मौर्य के साथ कुमार कुंदन, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।